सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने नया टॉपिक स्टार्ट किया था टिश्यूज एंड मेम्ब्रेन्स। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने देखा कि हमारे बॉडी में 3 टाइप्स ऑफ टिश्यूज है। ठीक है, एक एपिथेलियल टिश्यू, सॉरी 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू है। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्व टिश्यू। तो हम लोगों ने एपिथेलियल टिश्यू को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने एपिथेलियल टिश्यू कहाँ कहाँ पर होता है बॉडी के लाइनिंग में। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कवरिंग में और लाइनिंग में। तो ये दो चीजें याद रखने की है, आउटर सरफेस और इनर सरफेस। यानी जो भी ऑर्गन होगा, एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप स्टमक ले लीजिए, ये हमारा स्टमक है। ठीक है, ये स्टमक की इनर लाइनिंग, अंदरूनी हिस्सा लीजिए, ये इनर, ये आउटर, उसको सब के सब एपिथेलियल टिश्यू से बने हुए हैं। किससे बने हुए? एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू से बने हुए हैं। तो ये बहुत आसान है बताना कि बॉडी के कौन से ऑर्गन में या फिर कौन से कहाँ पर कौन सा टिश्यू है, बताना बहुत आसान है, क्योंकि अगर वो लाइनिंग होगा या कवरिंग होगा, वो क्या होगा? आपका एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू में हमने टाइप्स देखे थे। ठीक है, पहला टाइप था स्क्वेमस सेल, और उसके बाद क्यूबाइडल, उसके बाद कॉलमनार, उसके बाद इसी में सिंपल और स्ट्रैटिफाइड। सिंपल अगर स्क्वेमस के पास लग गए तो सिंगल लेयर। ठीक है, ये हमारा फ्लैट सेल है स्क्वेमस। क्यूबिडल आपको थोड़ा ट्रायंगल शेड दिखेगा, और कॉलमनार एकदम रेक्टेंगुलर टाइप दिखेगा। ठीक है, अगर सिंपल अगर इसके साथ जुड़ जाए तो सिंगल लेयर, स्ट्रैटिफाइड अगर जुड़ जाए तो डबल लेयर। बस इतना ही है समझने का। ठीक है, तो हमने उन्हें सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू देखा। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू कहाँ पर है? ये लंग्स के अंदर जो एल्विलाई होते हैं वहां पर है। ठीक है, ताकि इजीली जो हमारा एयर है और हमारा ब्लड है इजीली बॉडी के अंदर आ जाए। ठीक है, इसी तरह हमारे कैपिलरीज, कैपिलरीज के अंदर भी क्या है? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए आप, ये सिंपल स्क्वेमस है, देखिए सिंपल है यानी सिंगल लेयर है, स्क्वेमस है फ्लैट है। ठीक है, क्यूबॉइडल, देखिए क्यूबॉइडल क्यूब शक्ल में है, सिंपल है। कॉलमनार रेक्टेंगुलर शेप में, सिंपल है। स्ट्रैटिफाइड का मतलब एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, चार लेयर, पांच लेयर, तो ऐसा नजर आएगा। उसके बाद हम लोगों ने देखा स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल सेल के बारे में पढ़ा हम लोगों ने। ये कहाँ पर होते हैं ज्यादातर? ये होते हैं हमारे क्रेटनाइजिंग, यानी जो हमारा स्किन है, स्किन के लेयर जो है उसके अंदर, स्किन का पूरा बॉडी का जो भी स्किन है वो पूरा का पूरा आपको स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल से बना हुआ है। इसके अंदर एक प्रोटीन है जिसका नाम है क्रिएटिन है, जो हमारे बॉडी को एकदम क्लोज करके रखता है, कोई भी पार्टिकल आपके बॉडी के अंदर नहीं आ पाता। तो इसी वजह से आप देखिए, कोई भी अगर पानी आप डालते हैं, कुछ भी अगर रखते हैं, तो बॉडी के अंदर नहीं जाता, वो बाहर का बाहर ही रिफ्लेक्ट हो जाता है, बाहर से ही वो निकल जाता है। तो ये क्या है? किस वजह से? क्रिएटिनाइन की वजह से। ठीक है, अब जो नॉन क्रिएटिन टाइप ऑफ सेल्स है, जो स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस है, वो कहाँ पर है? ईसोफेगस पे है, और वुमेन के पास वेजाइना में है। ठीक है, यहाँ पर ये स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस होते हैं, और वहां पर म्यूकस भी होता है। ये ऑर्गन्स में क्या होता है? म्यूकस भी होता है, ताकि इजीली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना आ सके, और हमारा जो फूड पार्टिकल्स है, ठीक है, वो इजीली एसोफेगस के जरिए से जा सके। ठीक है, ये स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल का है। उसके बाद हम लोगों ने देखा ट्रांजिशनल एपिथेलियम। देखिए देखिए अब स्क्वेमस सेल, स्क्वेमस सेल, ये भी सिंपल, ऐसा अगर हम लोग माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ऐसा नजर आएगा। ये ट्रांजिशनल। ठीक है, देखिए ट्रांजिशनल एपिथेलियम, इसे स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, मतलब ये भी डबल लेयर है। ठीक है, यानी इसका ट्रांजिशनल का मतलब क्या होगा? ये चेंज हो सकते हैं इसके अंदर। ये क्या हो सकता है? इसके सेल के शेप में चेंजेस आ सकते हैं। शेप चेंज, इट इज द बेस्ट क्वालिटी। देखिए जैसा कि कहां पर? यूरिनरी ब्लैडर, हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है आपको, ये बना हुआ है असल स्क्वेमस सेल में। ठीक है स्क्वेमस सेल, लेकिन जब वो इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है तो राउंड सेल्स हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या बन जाते हैं?
राउंड सेल्स बन जाते हैं। यानी आप अगर यूरिनरी ब्लैडर में, ये हमारा ब्लैडर है समझिए एग्जांपल के तौर पर, यहाँ पे यूरिन का फ्लो, अगर यूरिन इसमें आए हैं 250 ml इसके अंदर आ सकता है। अगर 250 से ज्यादा हो गए, 275 अगर हो जाए, तो ये क्या हो जाता है, एक्सपैंड हो जाता है। ये एक्सपैंड होके ये जो राउंड सेल्स थे वो क्या बन जाते हैं, आगे स्क्वेमस सेल बन जाते हैं। तो ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम का हमारे लिए हेल्पफुल है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है हमारी बॉडी में। आइए अब हम देखते हैं सिंपल क्यूबाइडल क्यूबाइडल एपिथेलियम, यहाँ से हम लोगों को पढ़ना था। तो सिंपल के माने सिंगल लेयर, ठीक है, सिंगल लेयर डबल लेयर नहीं। क्यूबाइडल क्या माने, इसका स्ट्रक्चर क्यूब के जैसा होगा। एपिथेलियम तो टिश्यू का नेम है, ठीक है। यानी एपिथेलियम कहाँ पे होगा, या तो कवरिंग होगा या तो इनर होगा। यानी ये ऐसी लेयर है जो सिंपल है, सिंगल है और इसका शक्ल क्यूब है। ये कहाँ पर होगी बॉडी में, या तो आउटर पे होगी या इनर पे होगी। देखिए ऐसा हमें इसको सॉल्व करना है जब भी ये नाम आता है, ठीक है। ये सिंगल लेयर, देखिए यहाँ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब शेप्ड सेल्स, तो क्यूब शेप सेल के सिंगल लेयर से बनी हुई सेल है। दिस टाइप ऑफ टिश्यू मेकअप्स द फंक्शनल यूनिट ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो देखिए इस टिश्यू से क्या बनता है, थायराइड ग्लैंड बनता है। तो हमें ये बेसिक है इलेक्ट्रो होम्योपैथी में कि कौन सा ऑर्गन किस टिश्यू किस सेल से बना हुआ है, क्योंकि हमारे पास जो मेडिसिन है वो डायरेक्ट टिश्यू पे या सेल्स पे काम करती है, ठीक है। तो यहाँ पर थायराइड ग्लैंड हमारा किस टिश्यू से बना हुआ है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। और हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स, यानी जो हम रोजाना हमें थूक निकलता है खाना खाते वक्त, हम जो हमारे मुंह में जो एकदम पतला पतला या फिर लिक्विड आता है, ये सब कहाँ से आता है, सलेवरी ग्लैंड से, ठीक है। यानी ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम है। यानी इसको एक नाम दे सकते हैं आप, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। यानी वो टिश्यूज जहाँ से कुछ पदार्थ, कोई चीज वहां से निकलती है, सीक्रेशन होता है वहां से, ठीक है। तो ये चीज याद रखना जरूरी है। इन दिस ग्लैंड द cuboidal cells are arranged in small spheres and secrete into cavity formed by the sphere. In the thyroid gland, the cuboidal epithelium secrete the thyroid hormones. Thyroxine is an example. In the salivary glands, the cuboidal cell secretes saliva. Cuboidal epithelium also makes a portion of the kidney tubules. Here, the cells have microvilli, and their function is the reabsorption of useful material back to the blood. देखिए यानी ये कहाँ कहाँ पर है, देखिए पहला पहला कहाँ पर है, मैंने कहा था पहला हम लोगों ने पढ़ा, ये है थायराइड। सेकंड है सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है। उसके बाद थर्ड है किडनी के ट्यूब्यूल्स, ठीक है, किडनी के ट्यूब्यूल्स। ये चीज चीजें याद रखने की जरूरत है भाई, सब याद रखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे ये सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम से बना हुआ है आपको थायराइड भी, सलाइवरी ग्लैंड भी और किडनी ट्यूब्यूल्स भी। तो थायराइड ये किस तरह होंगे, देखिए ये क्यूब शक्ल में ऐसा अरेंज होंगे, देखिए आप ये ऐसा स्फेयर बनाएंगे आपको, ऐसा इस तरह बनाएंगे कि ये राउंड होंगे, ताकि इनका सीक्रेशंस यहाँ से निकले, यहाँ से निकल के फिर यहाँ से ब्लड में जाए, ये ब्लड वेजल्स। तो ये डायरेक्ट ब्लड में नहीं छोड़ते, ये क्या छोड़ते हैं, कोई पैथ होता है इनसे, ये पाथ के जरिए से ये ब्लड में जाते हैं। तो इसी वजह से इनको ग्लैंड्स कहा जाता है, ठीक है, इसी वजह से इनको ग्लैंड कहा जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना जरूरी। इसी तरह हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स भी इसी तरह हमारा सलाइवा बनाकर ब्लड में छोड़ते हैं। किडनी ट्यूब्यूल्स जो होते हैं हमारे, को ट्यूब्यूल्स, जब ब्लड यहाँ से गुजरता है तो इनके अंदर से अच्छे मटेरियल को अब्जॉर्ब करना होता है, ताकि ये आगे चल के जो यूरिन बनेगा, ठीक है, यूरिन फॉर्म होगा, ठीक है। यूरिन जब फॉर्म होना है उसमें यूजफुल मटेरियल अगर होंगे तो बॉडी के लिए क्या होगा, नुकसान होगा, क्योंकि यूजफुल मटेरियल बॉडी से चले गया,
ठीक है। तो बॉडी के अंदर किडनी के पास ऐसे एपिथेलियल, यानी हमारे पास सिंपल स्क्वेमस सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू है जो क्या करता है, रीअब्सॉर्ब करता है ताकि जो भी अच्छे मटेरियल है वो ब्लड में वापस आ जाए। तो ये इम्पोर्टेंट है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम का। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई बात। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग अब। इसके बाद जो यहाँ पे दिया गया है वो है आपका सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। यानी यहाँ पे देखिए सिंपल है, सिंगल लेयर है ये भी, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, ये कॉलमनार है, यानी ये इसका स्ट्रक्चर जो है कॉलम की तरह होगा। ठीक है। और तीसरी चीज क्या है, ये एपिथेलियल टिश्यू है। ठीक है, यानी ये सिंपल है। सिंपल का मतलब यहाँ देखिए ये है आपका कॉलमनार सेल्स। ठीक है, यहाँ से आपको ये न्यूक्लियस। ठीक है, यहाँ से सेल्स आपको फंक्शन करेंगे। देखिए कॉलमनार सेल्स आर taller then they are wide and are specialized for secretions and absorption। तो इनका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, सिंपल का सिर्फ सीक्रेशन में इस्तेमाल होता है। ये सीक्रेट भी करते हैं और अब्जॉर्ब भी करते हैं। यानी सीक्रेट का मतलब कुछ सब्सटेंस रिलीज भी करते हैं, कुछ सब्सटेंस को अपने अंदर भी ले लेते हैं, यानी इनटेक भी करते हैं, आउटटेक भी करते हैं। तो ये इसकी स्पेशलिटी है। ये किससे बने हुए हैं, कॉलमनार एपिथेलियम से। जैसा कि हमारे स्टमक में, हमारा एग्जांपल आ गया, देखिए स्टमक। स्टमक के अंदर कुछ जूसेस आते हैं ताकि फूड अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। ठीक है, गैस्ट्रिक जूसेस फॉर डाइजेशन। द लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, इसी तरह हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी क्या है, आपको ये देखने को मिलेगा कि हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी अब्सॉर्ब करेगा और यहाँ से कुछ चीजें सीक्रेट भी होंगे। बट दिस सेल ऑल्सो अब्सॉर्ब द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द डाइजेशन। देखिए ये डाइजेशन होने के बाद इनको अब्सॉर्ब भी करते हैं फ्रॉम द कैविटी ऑफ इंटेस्टाइन इन द ब्लड एंड लिम्फ। तो डाइजेस्ट करके कहाँ पे भेजते हैं ये, ब्लड और lymph में। To absorb efficiently, the columnar cells of small intestine have microvilli, which you may recall are folds of the cell membrane on the free surfaces. This microscope folds great increase the surface area of absorption. Yet another type of columnar cell is the Gobalt cell। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसके इंटेस्टाइन जो है, हमारा इंटेस्टाइन जो है, यहाँ पे आपको इसका यहाँ पे इमेज तो नहीं दिया गया, मैं बताता हूँ ड्रॉ करके। देखिए अब ये हमारा इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन कैसा होता है, ऐसा डीप होता है, डीप ऐसा। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन समझिए। तो इसके पास कुछ जैसा हमारी आपने कंघा किया होगा ना, कोम्ब। कोम्ब के पास किस तरह होते हैं, इस तरह होते हैं ये कोम्ब को इस तरह, ताकि बाल इसके अंदर जाए और जाकर जो भी है उसको अच्छा, उसको यानी अच्छा अरेंज करे। तो इसी तरह हमारे इंटेस्टाइन में भी ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसको कहते हैं माइक्रो विलाई। इसको क्या कहते हैं, माइक्रो विलाई। तो ये माइक्रो विलाई क्या करते हैं, अब्जॉर्प्शन करने में और ज्यादा मदद कर। यहाँ से जैसा जैसा मटेरियल जाते रहेगा, दो काम है इंटेस्टाइन का, इसको इंटेस्टाइनल मूवमेंट भी कराना है, यहाँ से आगे बढ़ाना है, पहली चीज। दूसरी चीज, स्टमक इंटेस्टाइन के पास जो एंजाइम्स है उसको रिलीज भी करना है, सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या है, इसके पास जो मटेरियल है हमारे फूड में, उस मटेरियल को अब्जॉर्ब करना है। अब अब्जॉर्ब करने के लिए हमारे पास जो है माइक्रोविलाई है, ताकि डीपर जाकर एक भी प्रोडक्ट यहाँ पर ना छूट जाए, उसके अंदर से अब्जॉर्प्शन हो। ठीक है, यानी जैसा कि अब 40 पीसेस ऑफ आपने आम खाया या फिर एप्पल खाया आपने, ठीक है, यहाँ तक पहुंचे तक वो 40 पीसेस जाके
बहुत बारीक हो गया यहाँ पे। अब ये पूरे 40 पीसेस का अब्जॉर्प्शन अगर होना है तो ये विलाई ही तो काम करते हैं, ये अब्जॉर्ब करते हैं, इसके अंदर के जूस को अब्जॉर्ब करके हमारी ब्लड और लिम्फ में भिजाते हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखना जरूरी है हमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जो कॉलमनार सेल्स है वो गोबेल्ट सेल्स भी है, विच इज यूनिसेलुलर ग्लैंड। ठीक है, एक ही सेल से बना हुआ है गोबलेट सेल। Goblet cell secretes mucus and are found in the lining of the intestine and the lining of the parts of the respiratory tract such as trachea. Mucous membranes will be described in a later section. तो यहाँ बताया जा रहा है जो गोबाल्ट सेल्स है हमारे, ये इंटेस्टाइन में होते हैं और ट्रेकिया में भी होते हैं। ट्रेकिया कहाँ पे है? ये हमारे लंग्स में है। ठीक है, हमारा लंग्स समझे, रफली डायग्राम है। ठीक है, ये ट्रेकिया है, इसको कहते हैं ट्रेकिया, विंड पाइप भी कहते हैं इसको। और एक नेम क्या है इसका? विंड पाइप। तो यहाँ के जो एंडिंग है उसके पास होते हैं गॉबलेट सेल्स। क्या होते हैं? गॉबलेट सेल्स। इनका काम क्या करना है? म्यूकस को सीक्रेशन करना। अगर म्यूकस सीक्रेशन होगा तो चीजें प्रोडक्ट आगे जाएगी। इसी तरह एयर है, एयर से आगे बढ़ाना है तो एयर के अंदर कुछ पार्टिकल्स होंगे, तो ये एयर इस म्यूकस से चिपक के जाएगा, तो यहाँ पे पार्टिकल रुक जाएंगे और सिर्फ एयर अंदर जाएगा। तो इसका फंक्शन ये है। ठीक है, तो होता क्या है, जैसा है जब हम अस्थमा या फिर निमोनिया या फिर क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज में देखते हैं कि यहाँ पर, या फिर एलर्जी में देखते हैं, ये गोबलैट सेल्स अफेक्टेड हो जाते हैं। अफेक्ट होने की वजह से ज्यादा सीक्रेशन करते हैं, तो इस वजह से हमें बलगम आता है। देखिए हमें बलगम क्यों आता है? खांसी आती है, आपको खांसी आ जाती है, कौन सी खांसी आती है आपको? खासकर हमारे बलगम वाली खांसी आ जाती है। ठीक, प्रोडक्टिव कफ बोलते हैं जिसको हम। ठीक, वो क्यों आती है? कोई एलर्जेंट, कोई भी चीज जाके बॉडी में वो गोबलेट सेल को या फिर वहां पे विंड पाइप को या फिर लंग्स में कहीं पर भी जाकर उसने इफेक्ट किया, तो वहां पर वो एक्टिवेट हो गए, वो ज्यादा सीक्रेट करने लगे ताकि उसको भगा सके वहां से। ठीक है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है गोबलेट सेल्स। अब म्यूकस मेम्ब्रेन के बारे में फिर आगे इसके बाद होगा, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, फिर आगे देखिए हम लोग अब पढ़ने वाले हैं सीलिएटेड एपिथेलियम। सीलिएटेड एपिथेलियम के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। इसको हम लोग जरा थोड़ा क्लियर अप कर लेंगे ताकि दूसरी चीजें समझाने में आसानी हो। चलिए, तो सीलिएटेड एपिथेलियम सेल्स ये कौन से सेल्स है देखेंगे। कंसिस्ट ऑफ कॉलमनार सेल्स, यानी कॉलमनार सेल्स ही होते हैं इस तरह, कॉलम। दे हैव सीलिया, वहां पे पढ़ा था हमने माइक्रोविलिया, यहाँ पे सीलिया है सेकंड नंबर। ऑन देयर फ्री surfaces, recall from chapter 3 that the function of cilia is to sweep material across the cell surface. Ciliated epithelium lines the nasal cavity, larynx, trachea, and large bronchial tubules. The cilia sweep mucus with trapped dust and bacteria from the inhaled air towards the pharynx to be swallowed. Bacteria, they are destroyed by the hydrochloric acid in the stomach. The air that enters the lungs is mostly entirely free of pathogen and particulate pollution. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सीलिएटेड एपिथेलियम, यानी ये कुछ ऐसे एपिथेलियम टिश्यूज है, कॉलमनारिश है। ठीक है, सिंपल भी हो सकते हैं या फिर सीलिएटेड या फिर डबल लेयर मल्टी लेयर भी होते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये बताया जा रहा है कि कुछ सेल्स होते हैं कॉलमनार सेल जिसपे सीलिया होता है। यानी हम लोग, आपने झाड़ू देखा कभी? वूम जो बोलते हैं। ठीक है, ये जो झाड़ू होता है नीचे, ये जो उसके एकदम झाड़ने के लिए जो भी नीचे के जो एंडिंग पार्ट होता है वो एकदम हिलते रहते हैं इधर से उधर। क्यों ऐसा होते हैं? क्योंकि वो डस्ट को इजीली क्या कर सके, वो आगे बढ़ा सके, साफ कर सके। तो हमारे बॉडी में भी सीलिया होता है,
कुछ खास जगहों पर, जैसा क्या हमारा नाक, ये नेजल, नाक देख रहे हैं आप पापा, आपके नाक के अंदर से लेकर ये अंदर के हिस्से तक, ताकि जो भी चीज आप इनहेल करें, जो भी चीज आप सांस के जरिए से अंदर ले, उसमें अगर कुछ डस्ट पार्टिकल्स हो, कुछ बैक्टीरिया हो, कुछ हार्मफुल मटेरियल्स हो जो बॉडी के लिए नुकसानदेह है, तो बॉडी उसको वहीं से रोकना शुरू कर देती है। पहला स्टेप। और दूसरा क्या होगा? दूसरा, आपको अगर आपने गलती से अंदर ले भी लिया, टैंक आपने लैरिंग्स में चले गया, ट्रेकिया तक भी आ गया, तो ये ट्रेकिया में भी है। अगर ट्रेकिया से अंदर भी चले गया तो आपको ब्रोंकिया, जो ब्रोंकिया जो आपका ट्रेकिया का ही एक टर्मिनल पार्ट है, एंड पार्ट है, ठीक है। ट्रेकिया जैसा ही, यानी वेंट पाइप जैसा जैसा आगे बढ़ेगा उसका नाम चेंज हो गया। ये आपको यहाँ से ब्रोंकिया शुरू होगा, यहाँ से ये आपको ट्रेकिया हो गया, ये हमारा लंग्स है, ठीक है। एक लंग से जैसा जैसा अंदर जो जो भी आते जाएंगे उसके नाम चेंज होते चले जाए बस, लेकिन यही इसी चीज का एक कंटिन्यूएशन होगा, ठीक है। तो यहाँ होगा। और हमारे पेट में भी देखिए, अगर गलती से अगर आ गया तो हमारे पास HCl है, बॉडी में क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये मारने के लिए ही है पैथोजेंस को। हमारा जो बॉडी में जो लंग्स में जो एयर पहुंचता है वो एकदम साफ होता है, एकदम पैथोजन फ्री होता है और पोल्यूटेड फ्री होता है। लेकिन आज के ज़माने में जो एयर है वो हेवीली पोल्यूटेड है, लेकिन हमारी बॉडी इसकी वजह से भी, यानी इतना पोल्यूशन होने के बावजूद भी हमारी बॉडी उसको क्या कर रही है, उसको क्लीन कर रही है और उसको साफ कर रही है, ताकि बॉडी के अंदर कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस ना आ सके। और कहाँ कहाँ पर है देखिए, another location of ciliated epithelium is women in the lining of fallopian tubes। और एक कहाँ है, लेडीज में होता है। फैलोपियन ट्यूब्स के बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग। ये जो इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है लेडीज का, तो वहां पर फैलोपियन ट्यूब्स होते हैं। इन ट्यूब्स में भी सीलिया होता है, ताकि जो भी प्रोडक्ट है यहाँ से, यानी इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, यहाँ ये चीज़ों के बारे में, ठीक है। अब यहीं तक याद रखिए कि एपिथेलियम जो और एक है वो कहाँ पर है, फैलोपियन टिप्स के पास में, ठीक है। एपिथेलियल जो फैलोपियन ट्यूब्स के पास भी है। द सीलिया हियर स्वीप द ओवम, हाँ यहाँ पे बताएगा, सॉरी, ओवम को स्वीप करने के लिए होगा, यानी उसका लोकेशन चेंज करने के लिए, लोकेशन चेंज करने के लिए है। द सीलिया नो मीन्स ऑफ सेल लोकोमिनेशन टुवर्ड्स द यूटेरस। तो इसके पास, ओवम के पास इतना ताकत नहीं है कि वो डायरेक्ट यूटेरस के पास जाए, तो फैलोपियन ट्यूब्स को झाड़ू की तरह झाड़ के, चलो भाई तुम यूटेरस के पास चले जाओ, तुम्हारी जगह वहां पर है, ये कहते हैं उसको। द एपिथेलियल टिश्यूज आर समराइज्ड इन 4.1 टेबल। तो यहाँ तक हम लोगों ने एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ा, ठीक है। पूरा उसके बारे में डिटेल था। आप लोगों को यहाँ पर ये टेबल दिया गया, टेबल नंबर 4.1, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समरी है। सिंपल स्क्वेमस, स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस, ट्रांजिशनल, क्यूबाइडल, कॉलमनार, सीलिएटेड, ये कहाँ कहाँ पर है इसके बारे में दिया गया, और इसका लोकेशन और इसका फंक्शन दोनों भी दिया गया, स्ट्रक्चर भी दिया गया और लोकेशन भी दिया गया और फंक्शन भी दिया गया। इसको आप नोट डाउन करिए और इसको आप याद रखिए, और आगे के क्लासेस में बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। तो आगे पढ़ेंगे हम लोग ग्लैंड्स के बारे में। ग्लैंड्स किसको कहते हैं, देखिए, ग्लैंड्स आर सेल्स और ऑर्गन द सीक्रेट समथिंग that produce a substance that has function either at the site or more distant site। यानी ग्लैंड्स किसको कहते हैं, जो भी चीजें, चाहे वो सेल हो सकता हो या फिर ऑर्गन हो सकता हो, कोई चीज सीक्रेट करते हैं, डायरेक्ट ब्लड में नहीं कर सकते बल्कि इनडायरेक्ट ब्लड में करते हैं।
डायरेक्ट ब्लड का मतलब देखिए, जैसा कि आपका कोई भी ऑर्गन है उसका कनेक्शन आपको ब्लड से मिल गया तो उसने उस चीज को ब्लड में छोड़ा। लेकिन ग्लैंड्स क्या करते हैं, किसी की मदद से छोड़ते हैं। जैसा कि आपका पैंक्रियास ले लीजिए, पैंक्रियास का एंडोक्राइन ग्लैंड, सॉरी, इस ग्लैंड्स के डिटेल के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, यहाँ पर यहीं तक रखिए। ठीक है, इतना ही समझिए कि ग्लैंड्स क्या करते हैं, कोई चीज सब्सटेंस सीक्रेट करते हैं, या तो उसका फंक्शन जहाँ पे सीक्रेट हुआ वहीं पर होता है या फिर आगे चल के होता है। ठीक है, यूनिसेल्युलर ग्लैंड्स यानी एक सेल, अगर एक सेल से बना हुआ है ग्लैंड तो उसको यूनिसेल्युलर कहते हैं, जैसे गोबाल्ट सेल्स है। ठीक है, और उसके बाद देखिए हम लोग देखा मल्टी सेल्युलर ग्लैंड्स। अगर ग्लैंड्स अगर डबल सेल से, सिंगल सिंगल लेयर सेल से नहीं बल्कि अलग अलग सेलों से बना हुआ है तो उसको मल्टी सेल्युलर ग्लैंड से बने कहते हैं। जैसा कि कहाँ पे है, कनेक्टिव कलेक्शन सीक्रेशंस, मल्टी सेल्युलर ग्लैंड्स में बी डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप्स, हाँ, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड एंडोक्राइन। देखिए यहाँ पे आपको ग्लैंड्स के बारे में थोड़ा डिटेल आ गया। देखिए, इस चीज को बताकर मैं आपकी बात को यहाँ ही तक रखता हूँ। ठीक है, देखिए एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स किसको कहते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैव डक्ट्स। ये मैं यही बताना चाह रहा था कि ये सेल्स है, सेल से एक ग्लैंड बना, ग्लैंड बना, यहाँ से कुछ एक पाइप होता है, डायरेक्ट पाइप होता है ब्लड, इसको कहते हैं हम लोग डक्ट। ये हो गया ग्लैंड। डक्ट के साथ अगर ग्लैंड होगा तो उसको कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड, जैसा कि सैलिवरी ग्लैंड जो सलाइवा को सीक्रेट करते हैं, जैसा कि स्वेट ग्लैंड है, स्वेट को सीक्रेट करते हैं। ठीक है, जैसा कि गैस्ट्रिक ग्लैंड है जो गैस्ट्रिक कंटेंट को रिलीज करते हैं। ठीक है, ये हो गया एक्सोक्राइन, एक्सो के माने बाहर, एंडो के माने अंदर। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम लोग एक्सो, पढ़ लिया हम लोगों ने, अब एंडोक्राइन पढ़ेंगे। एंडोक्राइन का मतलब ये है कि डायरेक्ट ये क्या करेंगे, इसको डक्ट नहीं होता, यानी ये आपका समझ लीजिए ये आपका सेल है, ग्लैंड है, ये डायरेक्ट यहीं से ब्लड स्टार्ट हो जाती है, ब्लड वेजल, तो इसको हम कहेंगे एंडोक्राइन। जैसा कि ये रिलीज करते हैं हार्मोन्स को विच एंटर कैपिलरीज एंड आर hormones that bring the about specific effects in the target organs. These effects include specks of growth. Hormones जो हमारे ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, न्यूट्रिशंस को यूज करने के लिए, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए, ये डिटेल हम लोग चैप्टर 10 में पढ़ेंगे। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड का जो क्या है हमारा, थायराइड है, एड्रिनल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सब एंडो है। अब ये जो पैंक्रियास है, मैंने बताया था कि पैंक्रियास एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है, दोनों भी है। ठीक है, और चीजें हैं यहाँ पे लेकिन अब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करेंगे, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ आप लोगों को। बस इतना याद रखिए, आपको एपिथेलियल के बारे में, एपिथेलियल टिश्यू के बारे में इतनी चीजें याद रखना है। एपिथेलियल टिश्यू के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, यहाँ पे डायग्राम्स है, इस डायग्राम्स को आप लोग प्रिंट आउट निकालिए। ठीक है, और साथ में इस बॉक्स को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, आपको यहाँ तक का चैप्टर इजीली समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का लेक्चर, यहीं तक हम लोग रखेंगे। टॉपिक आज का कंप्लीट हुआ एपिथेलियम। कल हम लोग बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू में हमें ब्लड के बारे में पढ़ेंगे कल, और एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, एडिपोस टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू, इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू, और क्या है इसमें, कार्टिलेज। उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू खत्म होगा, उसके बाद हम मसल टिश्यू के बारे में आएंगे। ठीक है, तो ये लेक्चर यहीं तक का था आज का लेक्चर, फिर कल हम लोग नए टॉपिक में, सब कंटिन्यू टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो कुछ डाउट रहा तो आप लोग पूछ सकते हैं।